हिमाचल और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है और जिस तरह कर्नाटक के चुनाव में आदिवासी बाहुल्य सीटों पर जीत मिली, उसके लेकर पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में आदिवासियों के बीच पैठ बनाने में जुटी हुई है। पार्टी के इस प्रयोग से क्यों हो सकता है फायदा, देखिए लाइव 7 के इस रिपोर्ट में। अब जिन 3 राज्यों में आगामी नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, आदिवासी वोटर निर्णायक की भूमिका में हैं। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुल 101 एसटी आरक्षित सीटें हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 71 और बीजेपी ने 26 पर जीत दर्ज कराई थी, जबकि झारखंड में एसटी के लिए 28 विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों का फायदा 2019 के विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन को हुआ। बीजेपी मात्र 2 सीटों पर जीत दर्ज कराई तो बाकी महागठबंधन और अन्य दलों के खाते में चली गई, जिसका नतीजा यह रहा कि बीजेपी को सत्ता से दूर होना पड़ा। वहीं झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष का मानना है कि हिमाचल और कर्नाटक में पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी और सत्ता में वापसी की है और अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज कराएंगे, जिसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। देश की जनता का मूड अब बदल चुका है। हिमाचल में हमने अकेले अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, कर्नाटक में हमने अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो हम काम करते हैं और जो हमारे काम करने का तरीका है, उससे हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों राज्यों में भी भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं और ये हम कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि जनता का मूड अब कांग्रेस की तरफ है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि कांग्रेस के परंपरागत वोट्स अब घर वापसी कर रही है। बीजेपी के प्रोपेगेंडा को समझ चुके हैं। कर्नाटक में एसटी सीटों पर मिली जीत से पार्टी का मनोबल बढ़ा है और अब झारखंड में भी पार्टी वैसी सीटों को चिन्हित कर रणनीति बनाकर काम करने की तैयारी में जुट गई है। स्वाभाविक तौर पे कर्नाटक की जो सीटें थी, उन सीटों में अधिकांशतः चाहे हम एससी सीट की बात कर लें या एसटी सीट की बात कर लें, तो हम ये कह सकते हैं कि आदिवासियों का, दलितों का रुझान कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। ये पूरे देश में बढ़ा है और झारखंड में भी यही फलाफल निकलेगा, क्योंकि जिस प्रकार झारखंड में आदिवासी और आदिवासियत को भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने का और एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का जो लगातार षड्यंत्र कर रही है, चाहे हम सरना धर्म कोड की बात क्यों न कर लें। सरना धर्म कोड विधानसभा से पारित किए आज कई महीने हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदिवासियत को बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए सरना धर्म कोड अभी तक लागू नहीं की है। तो कहीं ना कहीं ये मामला बनता है और हमारा फोकस यही है कि कैसे दलितों का, आदिवासियों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्थान हो। इसके पक्ष में कांग्रेस पार्टी लगातार कार्य कर रही है और हम एससी और एसटी सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ इस बार फिर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जीतने का काम करेंगे, क्योंकि दलित और आदिवासी अब ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हमें वोट बैंक के रूप में और ठगने का काम कर रही है। बीजेपी लगातार चरणबद्ध तरीके से पुरानी स्थिति में लौटने की कोशिश में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस अपने आप को यह साबित करने में जुटी है कि आदिवासियों के हितों की रक्षा सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। लेकिन राज्य की क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम का प्रभाव एसटी सीटों पर बढ़ता ही जा रहा है। रांची से लाइव 7 के लिए सहयोगी राधा रमन के साथ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट।